हिंदू मुसलमान भारत की दो आंखें हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा आज से 100 साल पहले कहा था बी अम्मा ने। और ये वही बी अम्मा है जो भारत की पहली मुस्लिम महिला है जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया था। तो काम की बात में आज हम बी अम्मा के ऊपर एक डिटेल से बात करने वाले हैं। इससे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और उनको भी शेयर करो जो महिलाओं के प्रति नकारात्मक सोच रखते हैं। तो अब हम वापस आते हैं हमारे टॉपिक पर। बेसिकली बी अम्मा जिनका जन्म 1852 में उत्तर प्रदेश के अमरोहा में हुआ था। इनका मूल नाम आबादी बानो बेगम था और आपको हैरत होगी कि ये मुगल वंश से संबंधित थी। यह बचपन से ही बहुत समझदार, बहुत साहसी और जोशी प्रवृत्ति की थी। और आगे बढ़कर होता क्या है कि इनके पिता इनकी शादी मात्र 19 वर्ष की आयु में एक मुस्लिम लड़के से कर देते हैं। पर कहता है ना कि किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर रहता है। इनकी शादी तो 19 वर्ष की आयु में हो गई, और जब ये 22 वर्ष की आयु की हुई तभी इनके पति का निधन हो गया और ये विधवा हो गई। और विधवा होने के साथ एक बहुत बड़ी इनके ऊपर जिम्मेदारी आ गई। वह थी इनके दो बच्चे जिनको हम अली बंधु के नाम से जानते हैं। अली बंधु बेसिकली कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली, जिन्होंने खिलाफत आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था और नेतृत्व भी संभाला था। गाँव में रहने वाली उस समय पर्दे में तो थी, पर अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए इस तरह समर्पित थी कि न केवल उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा दी बल्कि उच्च संस्कार भी दिए। और अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए इन्हें अलीगढ़ विद्यालय भेजती है, जहाँ पर ये अच्छी तरह से अपनी शिक्षा पूरी करते हैं। और जब बारी उच्च शिक्षा की आती है तो भी ये अकेली महिला पीछे नहीं हटती है, बल्कि अपने बच्चों को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भेजती है। इसके लिए अब खुद की संपत्ति तक भेज देती है। आप सोचो किस तरह शिक्षा के लिए एक जुनून था, जो शायद खुद भी इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी। जब तक इनके बच्चे पढ़ रहे थे इनका कोई राजनीति से लेना देना नहीं था, ना ही कोई ऐसा काम था। बाकी ये बस छोटे छोटे स्तर पर महिलाओं को जागरूक करती थी और देश प्रेम की भावना रखती थी। इनकी असली एंट्री तब होती है जब इनके बच्चे अली बंधुओं को अंग्रेज गिरफ्तार कर लेते हैं और उसके विरोध में ये फिर धीरे धीरे राजनीति में एंटर होती है। और आप जानकर हैरान हो गए कि देशभक्ति भी बहुत उच्च लेवल की थी। इसलिए कह रहा हूँ कि इनके बच्चे को अंग्रेजों ने छोड़ने के लिए इनसे एक शर्त रखी कि आप ये श्योर कर दो कि ये बच्चे आने वाले समय में अंग्रेज विरोधी गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे तो हम इन्हें छोड़ देते हैं। तो इन्होंने अपने बच्चों को ना छोड़ने की बात मानी कि मुझे अभी नहीं छुड़वाना अपने बच्चों को ऐसी शर्त पे। आप सोचो कि क्या देशभक्ति रही होगी उस दिल में भारत के लिए। देशभक्त होने के साथ साथ वे अंग्रेजों की कट्टर विरोधी थी। उन्होंने एक समय अहमदाबाद कॉन्फ्रेंस में कहा भी था कि हमें लूटने वाले व्यापारी, जिसका मतलब है कंपनी ईस्ट इंडिया, वह आज हमारी सर्वे सर्वा बनी बैठी है और हिंदू मुस्लिम एकता के बिना भारतीय देश को स्वतंत्र नहीं करा जा सकता है। आप सोचिए उस महिला जो कम पढ़ी लिखी थी उसकी कितनी उच्च सोच थी। और यही कारण है कि गांधी जी इन पर बहुत विश्वास करते थे, इनका बहुत सम्मान करते थे। आप मानोगे नहीं, गांधी जी इनको तीसरा बेटा मानते थे। आप समझो कि कितनी महान शख्सियत रही है। और जब गांधी जी नहीं होते थे ना, तो उनकी अनुपस्थिति में जो भी आंदोलन से लेकर जो भी काम थे, वे सभी काम देख रेख की जिम्मेदारी गांधी जी ने इन्हें दे रखी थी। इतना विश्वास था गांधी जी को इन पर। और इतना ही नहीं, गांधी जी ने अपने पत्र यंग इंडिया में कहा भी था कि बी अम्मा युवाओं जैसी शक्तिशाली है, भले वे वृद्ध हैं। और उस समय ना तो सोशल मीडिया था, ना तो वे इतनी पढ़ी लिखी थी, फिर भी महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ती थी। उस समय जब एनी बेसेंट की अंग्रेजों ने गिरफ्तारी की थी तो उन्होंने अपना पत्र भेजकर विरोध दर्ज किया था। ये पहली भारतीय और मुस्लिम महिला थी जिन्होंने ऑल इंडिया महिला कॉन्फ्रेंस में भाग लिया और उसका नेतृत्व भी संभाला था। और 1922 में महिलाओं से अपील भी की थी कि वह अंग्रेजी कपड़े छोड़कर भारत में जो खादी से बने कपड़े हैं उनको पहनो। जिस वर्ष की आयु में लोग रिटायर हो जाते हैं ना, ये 72 वर्ष की आयु में घर बैठने की बजाय भारतीय आंदोलन में प्रमुखता से भाग ले रही थी और लगातार जनसभाएं संबोधित कर रही थी। और लगातार काम करते हुए अपनी हेल्थ पर ध्यान ना दे पाने के कारण 72 वर्ष की आयु में सन 1924 में ये अल्लाह को प्यारी हो गई। और मरते मरते आंखों में ख्वाब सा अधूरा रह गया था कि मैंने लाल किले से अपने देश का झंडा उतरते देखा है, मैं अब अंग्रेजों का झंडा लाल किले से उतरते देखूं। और फाइनली उनका ये ख्वाब पूरा होता है 15 अगस्त 1947 को। बाकी आपको भी अम्मा की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आई तो ज़रूर लाइक करना, और ऐसी कहानी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी एक ही बात कहूँगा कि बी अम्मा न केवल हिंदू थी ना मुसलमान थी, वह एक ऐसी महिला थी जिन्होंने भारतीय महिला इतिहास में महिलाओं को आगे बढ़ाने में बहुत उच्च लेवल का काम किया। और साथ में अपने बच्चों को भी ऐसी शिक्षा दी जिन्होंने भारतीय आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। बाकी धन्यवाद।